अस्सलाम वालेकुम। टैक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने तमाम उन दोस्तों से माज़रत करना चाहूँगा जो रेगुलरली मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। बीच में एक लंबा ब्रेक आ गया, जिसके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडवांस लेवल की कोई मिनिमम टैक्स की वर्किंग करके उसको अपलोड किया जाए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको भी जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए। अच्छा, आज जो है जो सेक्शन मैंने चूज़ किया है वो सेक्शन 114 ब्रैकेट 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ये बेसिकली नोटिस इशू करने का पावर होता है कमिश्नर का। इस सेक्शन के थ्रू कमिश्नर जो है किसी भी बंदे से कि ये नोटिस करके रिटर्न फाइलिंग का कह सकते हैं। अब ये किन-किन लोगों को कह सकते हैं, ज़ाहिर है किसी भी बंदे को इसमें कोई क़ैद नहीं है, किसी भी बंदे को कह सकता है कि आप यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न, तो आप जो है ना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, फलां टैक्स ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल करें। क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो या फिर नहीं हो, तो वो नोटिस में आपको मेंशन किया जाएगा। अब ये नोटिस किन लोगों को इशू होता है, जिन्होंने रिटर्न फाइल सिरे से फाइल नहीं कर रहे या फिर कर रहे थे, बीच में उन्होंने छोड़ दिए। उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो 2022 तक रिटर्न फाइल कर रहे थे लेकिन अभी तक टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, उनके लिए नोटिस इशू हो सकते हैं। अच्छा, ये नोटिस आता है थ्रू आईआरएस। ये मैनुअल भी आपके घर पे भी आ सकते हैं, लेकिन अब चूँकि क़ानून में तब्दीली आ गई है और उसमें कहते हैं कि भाई अब थ्रू आईआरएस जो नोटिस आएगा वही नोटिस जो है सर्विस ऑफ नोटिस कहलाएगी। अब इसमें क़ानूनी पेचीदगियाँ ज़ाहिर है मौजूद हैं, तो वो अलग मैटर है, लेकिन जो नोटिस आएगा वो आपको थ्रू आईआरएस आएगा। तो लिहाजा जिन लोगों के पास आईआरएस है, जो रिटर्न फाइल करते रहे हैं, आईडी पासवर्ड है, तो वह उसको रेगुलरली चेक करता रहा करें ताकि कोई नोटिस मिस ना हो। अच्छा, ये जो सेक्शन 114 है, ये रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है कि भाई किन किन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसमें कंपनीज भी है, उसमें एओपीज़ भी है, इसमें इंडिविजुअल भी हैं, इसमें सैलरीड क्लास भी है, एनजीओज़ भी हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है 500 गज़ की रेटिंग एरिया में, तो ये जो उसमें बहुत सारे पर्सन्स मेंशन हैं। तो अगर कोई पर्सन उस कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको रिटर्न फाइल करना है। अगर कोई इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो आपने खुद देखना है कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो एक बंदा जो है टैक्स में इनरोल हो गया, उसने एनटीएल ले लिया है, तो उसको ज़ाहिर है उसकी कोई इनकम नहीं भी है, तब भी उसको रिटर्न फाइल करना है। अब अक्सर हमारी गलतफहमी ये होती है कि इस साल मेरी आमदनी ही नहीं थी तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले यही है, सेक्शन 114 में ये कहता है कि जिसके पास एनटीएन हो, नेशनल टैक्स नंबर हो, तो उसने रिटर्न फाइल करना है। अब वो कहते हैं कि मेरा तो एनटीएन नंबर तो ख़त्म हो गया, अब सीएनएससी नंबर जो है वो एनटीएन है, तो इसका मतलब हर किसी जिस बंदे के पास सीएनएससी नंबर हो उसने रिटर्न फाइल करना है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आपने जब अपने सीएनएससी नंबर को टैक्स में इनरोल कर दिया, ठीक है, इनरोल कर दिया, तो फिर वो आपका एनटीएन बन जाएगा, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना है। जब आपने आईडी पासवर्ड लिया तो आप इनरोल हो गए और आपको रिटर्न फाइल करना है। तो ये जो नोटिस इशू होता है वो जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की उनके लिए नोटिस इशू होता है। अब हम चलते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। सब सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5, द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन who in the commissioner's opinion is required to file a return of income under this section for a tax year or assessment year, but who has failed to do so to furnish a return of income for that year within 30 days from the date of service of such notice or such longer or shorter period as may be specified in such notice or as the commissioner may allow। अच्छा, इसमें जो नोटिस इशू होगा आपको 114 में, उसमें डेट मेंशन होगी, टैक्स ईयर मेंशन होगा कि फलां टैक्स ईयर के लिए आपको नोटिस किया गया है, और उसमें मेंशन होगा टैक्स पीरियड, ड्यू डेट मेंशन होगा कि फ़लाँ तारीख तक आप जो है इस साल की टैक्स रिटर्न फाइल करें। ठीक है, तो वो पीरियड जो है 30 दिन का भी हो सकता है, वो
2 महीने का भी हो सकता है, वो 15 दिन का भी हो सकता है, वो 25 दिन का भी हो सकता है। तो वो कमीश इसमें लिखा, उसमें क्या लिखा हुआ है, एज में भी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस आर एज द कमिश्नर में अलाउ। तो इसमें एक कमिश्नर की डिस्क्रिशनरी पावर आ गई। ये कमिश्नर जो भी समझेगा तो वो इस हिसाब से वो आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक टाइम लिमिटेशन है कि कमिश्नर कितने साल तक के इनकम टैक्स की रिटर्न रिक्वायर कर सकते हैं एक बंदे से। तो उसमें सबसेक्शन 5 को अगर हम रीड करें तो ये है कि अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 4 में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स और असेसमेंट ईयर्स। तो पिछले 5 साल के जो है ना वो पिछले 5 टैक्स ईयर्स तक के लिए आपको नोटिस इशू कर सकता है। ठीक है, पिछले 5 साल में से किसी भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, यानी 5 साल से कम 1 साल से ज़्यादा का आपको नोटिस कर सकता है। मिसाल के तौर 2023 तक की रिटर्न आपने 2023 की रिटर्न फाइल की है तो फिर इससे पिछले 5 साल तक की आपको रिटर्न रिक्वायर कर सकते हैं, नोटिस आ सकता है कि रिटर्न फाइल करें। अगर आपने बीच में 2020 की रिटर्न फाइल किए तो यूँ समझ लें आज रिटर्न फाइल नोटिस इशू कर रहे हैं तो टैक्स ईयर 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019, तो ये 5 साल की आपको नोटिस कर सकते हैं जिस साल में आपने रिटर्न फाइल किया उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया 5 साल तक की आपको नोटिस इशू कर सकते हैं 5 साल तक के लिए। अच्छा, अगर किसी ने ये पिछले 5 साल में रिटर्न फाइल ही नहीं की तो उनके लिए पिछले 10 साल के तक की रिटर्न की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, अगर जिस साल में रिटर्न फाइल किया उसको छोड़ के। अगर किसी ने 10 साल, मिसाल के तौर पर 2010 तक की रिटर्न फाइल की है, इसके बाद कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो इसका मतलब है कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपको पिछले, आज अगर नोटिस इशू कर रहे हैं तो 2023 से पीछे 10 साल तक की आपको रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस इशू कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइम लिमिटेशन जो है ना कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होता। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं अगर कमिश्नर समझते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस किसी बंदे के पास जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उसके पास कोई फॉरेन इनकम है जो कि रेजिडेंट पर्सन हो। रिटर्न कौन फाइल करेगा? जो टैक्स जहाँ पे रेजिडेंट बंदा है पाकिस्तान में तो वो रिटर्न फाइल करेगा। वही समझते हैं कि अगर बाहर उसकी कोई इनकम है, फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन एसेट्स वगैरह हैं और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कमिश्नर नोटिस इशू कर सकता है कि वो रिटर्न फाइल करें। तो वो किसी भी साल के लिए हो सकता है, उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, 5 साल या 10 साल की कोई क़ैद नहीं है। तो ये हो गया नोटिस इशू कितने साल तक के लिए हो सकता है, क्यों इशू होता है। अब ये नोटिस इशू हो गया तो आपने क्या करना है? तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है ना ये नोटिस आईआरएस के थ्रू आता है तो आप आईआरएस में जाके रिप्लाई में जाके रिप्लाई में आपका ऑप्शन ओपन करेंगे तो फिर वो आपके पूरी 114(4) के नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न ओपन हो जाएगी। जो पहले आप आज़ादाना रिटर्न सिलेक्ट करते थे अब वो नहीं होगी। आप नोटिस जो भी रिटर्न फाइल करनी है वो नोटिस के अगेंस्ट ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। एक तो आप ये समझते हैं कि यू आर लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, अगर 2022 की रिटर्न फाइल की है और 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको लाजमी तौर पर रिटर्न फाइल करनी है। तो आपके पास रिटर्न फाइल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके अलावा आपके कोई लीगल और भी लीगल रीज़न है तो आप वो पेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इन हैंड जो मेरे पास जो कोई मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप 2022 से रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपने 2023 का रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, अगर किसी के पास अगर जो कोई भी है कोई फाइल नहीं कर रहा था पीछे, तो फिर वो जाहिर है कि वो रीज़न बता सकते हैं कि भाई मैं हाउस वाइफ हूँ या मेरे पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आई एम नॉट लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिप्लाई देके कमिश्नर को सेटिस्फाई करें कि भाई आई एम नॉट लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप टैक्स में इन्वॉल्व भी नहीं होने से ये बच सकता है। तो ये कानूनी रास्ते हैं। अच्छा, हो सकता है कोई बंदा डिसीज्ड पर्सन है, 2022 में रिटर्न फाइल करके 2023 में नहीं फाइल की, तो वैसे तो इसके कानूनी और भी रास्ते हैं, क्योंकि उसको असेसमेंट जो है ना टैक्स असेसमेंट करना है, चाहे डिसीज्ड हो, तो उसकी जो हायर्स हैं उनसे वो टैक्स कंप्लाइंस उनसे करवाने हैं।
तो अगर आप कोई डिसीज पर्सन है तो आप इसको फाइलिंग को स्टॉप करना है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें डी रजिस्ट्रेशन का आप अप्लाई कर दें, बंदे के डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा के, तो आप ये भी उसको जवाब दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इसमें आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर ये आपके लिए पेनल्टी भी हो सकती है और इसके एडवर्स आर्डर भी हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होंगे उसी के हिसाब से वो कोई ऑर्डर भी कर सकता है, जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहलाता है 121 में, तो वो भी हो सकता है। तो फिर वो फिर अपीलों में चक्कर लगाना है, ज़ाहिर है। तो लॉ का प्रोसीजर यही है, जब कोई ऑर्डर होता है तो फिर या तो कमिश्नर से रेक्टिफाई करवा लें या फिर कभी अपीलों में चला जाए, तो फिर वो लंबा चक्कर हो सकता है। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कंप्लाइंस करें और क़ानून को फॉलो करते हुए करें। तो इसकी कोई शॉर्टकट, कोई जुगाड़ नहीं है। अगर कोई, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत आपको एडवाइस कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल क़ानून को, चूँकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसको हमें फॉलो करना है, इसको फॉलो करके चलना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।